देख लो उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। और साधसंगत दास अपने जीवन की 3 घटना प्रस्तुत करना चाह रहा है। पहली घटना है, दास की उम्र 38 वर्ष की थी, गुरुमुख होने की इच्छा जागृत हो गई और परिवार बहुत कर्मकांडी, डबल आचार्य की डिग्री लेकर बैठे मेरे घर में। जब दास ने इच्छा व्यक्त की गुरुमुख होने की तो सब ने कहा कि अयोध्या जी जाना, फला जगह पर गुरु कर लेना। दास ने कहा बड़ी कृपा है, जाएंगे वहां पर गुरु कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो मेरा हल करेगा उसी को गुरु बनाऊंगा। और प्रश्न क्या था? प्रश्न इतना ही था कि अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एवचा नित्य सर्वगतः अस्थाणुर्चलोयम सनातनः। जो नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, अडोल है, एक रस है और सनातन है, इसका जो ज्ञान देगा वही मेरा गुरु होगा और कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता। और आपको यकीन मानिए, 9 गुरुओं के पास दास गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया, मंत्र दे रहे हैं। 9 गुरुओं के पास दास गया, सब ने मंत्र देने की बात की, लेकिन इस समस्या का निदान हल किसी के पास नहीं था। अष्टावक्र और जनक जी का संवाद पढ़ रहा था। जनक जी महाराज कह रहे हैं अष्टावक्र जी से कि चारों वेदों में जितने कर्म के विधान हैं, जितने यज्ञ के इत्यादि कर्म हैं, सब मैंने पूर्ण कर लिए हैं, लेकिन आज तक गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष की समझ हमारे नहीं आई है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं ये समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि कर्म कांड जो है क्या कर सकता है अधिक से अधिक? चित्तस्य शुद्ध है कर्म न तु वस्तु उपलब्ध है। चित्त की शुद्धि के लिए कर्म हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कभी कर्म कांड नहीं हो सकता। और साधसंगत दास ने इस संवाद को पढ़ा तो 9वां गुरु एक बड़ी ईमानदारी से मेरे को बोला, 9वां गुरु था तो वो भी कर्मकांडी, लेकिन जब दास उनके पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा क्या चाहते हो? श्लोक दोबारा पढ़ दिया, अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एवचा। जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रण क्षेत्र में दिया था वो ज्ञान मुझे चाहिए, आपके पास है क्या? कहते हैं तुम अर्जुन हो क्या? तुम अर्जुन हो जो तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा? मैंने कहा हाँ मैं अर्जुन हूं। कहते हैं तुम अर्जुन हो जो धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ था, वही तुम अर्जुन हो? मैंने कहा नहीं, वो अर्जुन तो मैं नहीं हूं, लेकिन एक क्षण जरा विचार करके सोचिए और देखिए। जिस समय सेनाओं को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव रथ के पीछे रख दिया और बोला कि हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब कृष्ण क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, तू कायरता को प्राप्त हो गया है, तुझे अब ज्ञान की जरूरत है। मैं वह अर्जुन हूं जो कायरता को प्राप्त हो गया हूं। देंगे आप वो ज्ञान? नहीं साथ संगत, कौन देगा जब ज्ञान है नहीं। जब इतनी बात हुई तो वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई जो तुम तलाश रहे हो, तुम्हारी खोज तो सही है, लेकिन ऐसा तुम एक बात मेरी गांठ बांध लो, यह किसी मठाधीश से नहीं मिलेगा, ये किसी तीर्थ में नहीं मिलेगा, ये किसी मठ में नहीं मिलेगा, किसी तीर्थ में नहीं मिलेगा, किसी ऐसे गुरु के पास नहीं मिलेगा। ये तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का कहीं अवतार होगा तब मिलेगा। तो दास ने नमन किया, कहा ठीक है कोई बात नहीं, खोजूंगा। लेकिन 9 गुरु के बाद जब दास हताश हो गया, निराश हो गया, तो बहुत संक्षेप में दास बता रहा है। जौनपुर में ये वर्ष 1981 की घटना है। नौकरी में था दास, एक निरंकारी बहन जी दास के घर पर पधारी और बोली पंडित जी प्रणाम। दास ने ब्राह्मण समझकर आशीर्वाद दे दिया। हमें क्या पता था, ज्ञान तो कुछ पता नहीं था, आशीर्वाद दे दिया। वो बहन कहने लगी मेरा एक प्रश्न है, हल कर दो। मैंने कहा बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा? वो कहते हैं आप ब्राह्मण हैं, लेकिन इसका मुझे कोई प्रमाण दे दीजिए, बस मैं भाग जाऊंगी यहां से। कोई प्रमाण दे दो कि आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि वस्त्र ब्राह्मण हो नहीं सकता, जनेऊ ब्राह्मण हो नहीं सकता, चंदन ब्राह्मण हो नहीं सकता, जितने पीताम्बर हैं सब कोई ब्राह्मण हो नहीं सकता। प्रमाण हमें दे दो कि आप ब्राह्मण हैं। दास ने कहा
1 हफ्ते का समय चाहिए। भाग के गया। मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री डबल आचार्य, व्याकरणाचार्य, ज्योतिषाचार्य दास ने निवेदन किया, ऐसा प्रश्न मुझसे पूछा गया है, आप मुझे उत्तर दो, जाके मैं बता दूं। तो क्या कहते हैं, हम कुलीन ब्राह्मण हैं। क्या ये क्या होता है कुलीन ब्राह्मण? बोले मेरे कुल में कोई ब्रह्म ज्ञानी रहा होगा इसलिए हम ब्राह्मण हैं, हम कुलीन ब्राह्मण हैं। लेकिन उत्तर चाहते हो तो एक उत्तर लेकर के चले जाओ। और उत्तर क्या दे दिया, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोत्तमः वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति स ब्रह्मणा। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। मैंने पूछा, आप तो डबल आचार्य हैं, ब्रह्म को जानते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा जानने का प्रयास किया? बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले व्यापार में लगा हुआ हूं। व्यापार में लगा हुआ। दास ने प्रणाम किया भाई साहब को। मैंने कहा चलिए हमारी खोज जारी रहेगी। और उस बहन के पास गया लौटकर, जब निरंकारी बहन, नाम विद्या लेकिन अविद्या से परिपूर्ण, अक्षर नहीं लिखना जानती थी। और वह नाम तो उसका विद्या था, बहुत सुंदर नाम था, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से युक्त थी। और जब लौट करके दास गया तो वहां उसने क्या पूछा, उत्तर लाए हो पंडित जी? दास ने कहा हाँ ले आया हूं। लेकिन मेरे बताने से पहले उसने श्लोक पढ़ दिया कि यही उत्तर आप लाए होंगे कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोत्तमः वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति स ब्रह्मणा। हमने कहा उत्तर तो मैं यही लाया हूं, लेकिन तुम कैसे तो कह रही थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, कैसे तुम बोल गई ये श्लोक संस्कृत में? बोली सो जानो सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आने उपाऊ। ये सत्संग का केवल प्रभाव है, हमारे हम पढ़ी लिखी नहीं है, हमने स्कूल का मुंह नहीं देखा है। लेकिन दूसरी घटना दास की, उसके कहने पर जाकर के सत्संग भवन पर संगत की और ज्ञान प्राप्त किया तो दास का भ्रम तो 10वां ब्रह्म मिला तो सारा दूर हो गया। ये बाबा जी कृपा कर दिए, बाबा जी मिले तो सारा भ्रम दूर हो गया। लेकिन दास अब आपको जो संघर्ष झेलना पड़ा परिवार में, दास के घर में सूचना दी गई कि आपके भ्राता निरंकारी हो गए हैं। जैसे ही दास घर पहुंचा, पिता का चरण स्पर्श किया, माता का चरण स्पर्श किया, भाई का चरण स्पर्श किया, भाभी का चरण स्पर्श किया। कोई मुंह से जवाब नहीं दे रहा है। मैंने पूछा क्या हुआ, कोई घटना हो गई है क्या घर में? तो थोड़ी देर के बाद सभी तो शांत रहे। मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री ने कहा कि तुम सुना है कि निरंकारी हो गए हो? हमने कहा ठीक सुना है आपने। कोई मेरे 2 सींग निकल आई है क्या? जो 2 हाथ पहले थे, 2 पैर पहले था, जो 2 आंख पहले थी, सब कुछ तो वही है, बदल क्या गया है? बोले निरंकारी होने की जरूरत क्या पड़ी? हमने कहा जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, आचार्य की डिग्री लेकर बैठे हैं, सारा विश्व निरंकारी है, केवल जानता नहीं है अपने को, बस इतना ही तो फर्क है। सारी दुनिया निरंकारी है। और मैं आपको बतला दूं, अगर शास्त्रों में आपने पढ़ा है कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, तो आपका शरीर भी अधम है। ये पंच तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये आप हो नहीं तो आप कौन हो बताओगे? बोले मैं आत्मा हूं। मैंने कहा पढ़ा है केवल मैं आत्मा हूं। ये आत्मा निराकार है कि साकार है बताओ? बोले आत्मा तो निराकार है। कहा यही तो है निरंकारी होना, और क्या है? इससे ज्यादा और क्या चीज है निरंकारी होना? फिर भी इतना बदनाम करते हैं लोग निरंकारी मिशन को। ये घटना थी, वहां से तो दास छुट्टी पा गया। लेकिन एक और चचेरा भाई, उसने कहा कि यज्ञों में विधान है। आपने पढ़ा होगा कि बिना यज्ञ के जो अन्न खाता है पाप खाता है। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा है मैंने। मैं तो आप यज्ञ करते हो? मैंने कहा हाँ करता हूं, लेकिन तुम्हारे यज्ञ में और हमारे बाबा जी के द्वारा बताया हुआ यज्ञ में बहुत अंतर है। तुम्हारा यज्ञ स्थूल है, ताल की मिट्टी से बेदी बनाते हो, आम की लकड़ी से समिधा बनाते हो, उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हो, चावल का और तिल का और अक्षत का, गुड़ का, घी का मिला के शाकल्य बनाते हो, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हो और तब हवन करते हो। मेरे बाबा जी का ज्ञान सूक्ष्म है तो मेरा यज्ञ भी सूक्ष्म है, समझ लेना ठीक से। ज्ञान सूक्ष्म है तो यज्ञ भी सूक्ष्म है। और जब दास ने व्याख्या किया कि हृदय की वेदी पर पहले से परमात्मा ने वेदी तैयार कर रखी है, हृदय की वेदी पर प्राणों की समिधा द्वारा ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करके काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर अहंकार का शाकल्य बनाकर दिन रात हवन करो, तू ही निरंकार करो। सात संग जी प्रेम से कह रहा है।